यू नो व्हाट कि हम सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं जब हम खुद को बेहतर बनाना चाहते हैं कि सबसे पहले तो हम हमारे लिए बहुत बड़े बड़े टारगेट सेट करते हैं कि कल से तो 5 बजे उठ जाऊंगा, एक्सरसाइज करूंगा, जिम जाऊंगा, बहुत सारी किताबें पढ़ूंगा एंड व्हाट नॉट। और 2-3 दिन में फिर से वही लेजीनेस और बहानों पे वापस। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? वेल, एटॉमिक हैबिट में ये बताया गया है कि अगर आपको कोई भी बड़ी हैबिट बनानी है देन यू हैव टू डिवाइडेड देम इनटू अ स्मॉल हैबिट्स, ताकि आगे जाके वो आपको एक कंपाउंड रिजल्ट दे सके। ये है ट्रांसफॉर्मेटिव हैबिट्स का 6th वीडियो, और इस वीडियो में मैं अपनी 6 ऐसी स्मॉल हैबिट्स के बारे में बताऊंगी जो बहुत ईजी है, कोई भी कर सकता है और कंसिस्टेंट भी रह सकता है। सो द फर्स्ट स्मॉल हैबिट इज टू ड्रिंक इनफ वाटर। आई नो इट साउंड स्टूपिड, बट यूजुअली क्या होता है कि दिन में 8 to 10 ग्लास ऑफ वाटर इज रिकमेंडेड फॉर अस टू स्टे हाइड्रेट। बट अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं इतनी आलसी हूँ कि अगर मैं बेड पे ऐसे ही पड़ी हुई हूँ या फिर अपना फ़ोन स्क्रॉल कर रही हूँ या फिर टीवी देख रही हूँ और अगर मुझे प्यास भी लगी है तो मुझे खड़े होकर पानी पीने में भी आलस आती है। तो यूजुअली ऐसे केस में मैं क्या करती हूँ कि मेरे पास मैं हमेशा अपनी ये बॉटल रखती हूँ, चाहे मैं घर में हूँ या फिर बाहर हूँ। आई लिटरली कैरी दिस बॉटल विथ मी एवरीवेयर, और मैं ट्राई करती हूँ कि एटलीस्ट मैं 4 बॉटल पानी तो ख़त्म कर सकूँ, बिकॉज यूजुअली इसमें 3 ग्लास पानी आ जाता है तो रात तक मैं 8 से 10 ग्लास पानी आराम से कंज्यूम कर लेती हूँ। एंड आई नो इससे वॉशरूम बार बार जाना पड़ता है, बट आवर बॉडी इज़ मेड अप ऑफ 70% वाटर, और सामने क्लियर स्किन भी तो मिल रही है, वो भी तो देखो। नाउ द सेकेंड स्मॉल हैबिट इज़ टू डू प्रेयर। तो बचपन से मेरे भाई और मुझ में हमारे पेरेंट्स ने ये आदत डाली है कि नहाने के बाद सबसे पहले पूजा घर में जाके बैठना। तो ये हमारे दोनों के दिमाग में सबकॉन्शियसली फिट हो गई है। तो सबसे पहले हम नहाने के बाद घर के मंदिर में ही जाते हैं, अगर वहाँ किसी ने ऑलरेडी दिया कर दिया है तो हम वहाँ जाके बैठते हैं। इट्स लाइक 2 मिनट ऑफ मेडिटेशन काइंड ऑफ थिंग। और अगर वहाँ पे कोई बुक है जैसे कि हनुमान चालीसा या फिर कोई भी मंत्र की बुक, तो हम वो चांट करते हैं और उसके बाद ही हम हमारे दिन की शुरुआत करते हैं। इट्स लाइक कि तुम दिन में एटलीस्ट 2 मिनट भगवान के लिए निकाल कर उनको अपना ग्रैटिट्यूड फील करते हो। और समटाइम ऐसा होता है कि मैं अगर बहुत लो भी फील कर रही हूँ और मेरे साथ बात करने के लिए कोई नहीं होता है तो मैं अपने घर के मंदिर में ही जाके बैठती हूँ और अपनी सारी बातें भगवान जी के साथ शेयर करती हूँ, बिकॉज आई फील पॉजिटिव एनर्जी इन दैट एरिया ऑफ माई हाउस एंड आई फील लिटरली कामनेस। नाउ द थर्ड स्मॉल हैबिट इज माइंडफुलनेस ईटिंग। तो यूजुअली पहले क्या होता था कि मैं जब भी खाना खाने बैठती थी तो मैं टीवी देखते देखते खाना खाती थी या फिर फ़ोन में तारक मेहता देखते देखते। बट अब मैंने ये रिसेंटली चेंज किया है। मैं दिन में जो 2 से 3 मील 15 से 20 मिनट के लेती हूँ तो उस समय मैं सिर्फ खाना अपना इंजॉय करती हूँ और अपना फ़ोन और लैपटॉप साइड में रख देती हूँ। एंड बिकॉज ऑफ दैट आई फील सेटिस्फैक्शन आफ्टर माई दोज मील्स। नाउ द फोर्थ स्मॉल हैबिट इज़ धूप लेना। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या डॉक्टरों जैसे बात कर रही है, इनफ पानी पीना, धूप लेना, बट एक्चुअली दिस स्मॉल हैबिट्स कैन मेक अ बिग इम्पैक्ट इन अ लॉन्ग रन। तो यूजुअली मैं अभी घर पे ही रहती हूँ तो इसी वजह से विटामिन डी यानी कि धूप में इतनी ज़्यादा बाहर नहीं निकलती हूँ, बट मैं सुबह 10 से 15 मिनट हमारे घर की बालकनी में धूप आती है तो मैं वो लेती हूँ। Before I used to feel laziness and I used to get bored easily, and these are actually the symptoms of vitamin D deficiency जो धूप लेने के बाद बहुत हद तक कम हुई है। Now the fifth small habit is genuinely appreciate someone। तो अगर मैं YouTube पे कोई वीडियो देख रही हूँ और अगर मुझे वो वीडियो पसंद आई हो देन आई कमेंट ऑन दैट वीडियो। अगर किसी ने मेरी छोटी सी भी हेल्प की हो देन आई ऑल्सो थैंक देम। और अगर मम्मी ने अच्छा खाना बनाया हो जो यूजुअली बनता ही है, so I also appreciate that. I mean, this small gesture of yours can actually make someone's day, or it can become reason behind someone's smile. So always be kind. Now the last small habit is my favorite one, is cook or make something for myself whenever I am stressed. तो मैं ऐसे इंसान हूँ जिसको पहले खाना बनाने में बहुत आलस आती थी, बट अब खाना बनाना मेरे लिए जैसे कि एक थेरेपी की जैसे काम करता है। तो यूजुअली जब भी मैं स्ट्रेस में होती हूँ या फिर मैं बहुत ओवर थिंकिंग कर रही होती हूँ
तो ऐसे समय में मैं अपने लिए कुछ खाना बना देती हूँ या फिर कॉफ़ी या फिर कुछ भी बना देती हूँ। ऐसे में मेरा पूरा ध्यान उसी चीज़ को बनाने में रहता है, और जिस चीज़ की वजह से मैं फ्रस्ट्रेटेड हूँ तो उसमें से मेरा ध्यान धीरे धीरे से चला जाता है। सो सबसे पहले मैं अपना फेवरेट म्यूजिक लगा देती हूँ एंड देन आई कुक समथिंग फॉर माई सेल्फ वाइल डांसिंग व्हेनेवर आई फील एंशियस or whenever I overthink a lot. It's like I am providing positive energy to my inner child. तो बस हाँ, ये सर्टेनली स्मॉल हैबिट्स है जो मैं रेगुलर बेसिस पे फॉलो करती हूँ सो दैट आई कैन बिकम कंसिस्टेंट और मैं प्रेजेंट मोमेंट में रह सकूँ। आई नो दिस आर सर्टेनली अ स्मॉल हैबिट बट यू कैन एक्चुअली कैरी आउट दिस इन योर रेगुलर रूटीन एंड इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन लॉन्ग रन। और अगर आपको भी इसमें से कोई हैबिट पसंद आई हो देन डू ट्राई, बिकॉज ये ईजी है और आपको कंसिस्टेंट रखने में मदद करेगी। एज इट इज सेड दैट बूंद बूंद से सागर भरता है काइंड ऑफ थिंग। एंड ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपकी भी क्या ऐसी कोई स्मॉल हैबिट्स है जो आप रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करते हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अब मैं आपको मिलूंगी परसों इस ट्रांसफॉर्मेटिव हैबिट्स के 7th वीडियो के साथ। अंटिल देन लॉट्स ऑफ लव एंड विशेस फॉर व्हाटएवर यू आर डूइंग इन लाइफ। सी यू सून, बाय।